देखा था कि हमारे हीरो की वाइफ उसके हस्बैंड को उसने मास्टर ने छेड़ना शुरू कर दिया था। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी इस बात के लिए। और वो वहाँ से चली गई थी अपने सेक्ट से या कुछ भी। और हमारा हीरो उसको मार्केट पे ढूंढ रहा होता है और मनी मन में कहता है कि ही जिंग का फेस तो मुझे पता है, पर यहाँ पे उसको कैसे ढूंढूं मुझे खुद मालूम नहीं है। और मनी मन में कहने लग जाता है कि जब पहली बार उससे मिला था तब मैंने मतलब उसने मुझे बचाया था, पर यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। और वो एक सोड के साथ क्लोज मतलब एक सोड प्रोटेक्टर के साथ क्लोज रहती थी। पर यहाँ पे पिछली बार जब उसके मास्टर के साथ वो रहती थी तो मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ पे होती थी। पर ये अलग बात है यहाँ पे। और ये सब याद करने के बाद मनी मन में कहता है कि अभी डाउन टाउन पे उसको ढूंढने जाना पड़ेगा। और मनी मन में कहता है कि ये ख़त्म होने के बाद ये सब कुछ बातचीत करके तो ठीक कर लूँगा मामला। और वहाँ पे कोई कहता है कि इतने गहरी बात हो चुकी है, पर यहाँ पे 1 महीना भी नहीं हुआ है। और वहाँ पे एक बंदा दूसरे लड़के को कहता है कि यहाँ पे एक बंदा पागलों की तरह भाग रहा है, किसी को ढूंढता हुआ, शायद उसने उसकी आत्मा को खो दिया होगा। और वो कहती है कि ये उसके साथ कैसा मामला हो गया। और वो कहता है कि उसके लिए ये सही नहीं है, पर वो कहती है कि उस दिन शायद उस डिसेबल ने उसका अंत कर दिया होगा। पर और ये सब सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। और वहाँ पे वो कहता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा यहाँ पे। और हमारा हीरो गुस्से में उसको पूछता है कि बताओ कि वो कहाँ पे गई है। और मनी मन में कहता है कि 2-3 घंटे हो चुके हैं, पर यहाँ पे मैं उसको ढूंढ नहीं पाया हूँ। और वो उसको जंगल में भी ढूंढने जाता है, पर वो कहता है कि ही जियांग यहाँ पे तो नहीं हो सकती है, मुझे कुछ और कहना तो था, पर चलो पहले उसको ढूंढते हैं। और वहाँ पे उसका ओल्ड मास्टर वहाँ पे होता है, मतलब इसे मतलब हमारे हीरो का जो वाइफ का दूसरा मास्टर। और वो ये सब गलत समझ लेता है यहाँ पे, जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ नहीं। पर मास्टर उसको देख के कहता है कि वो मैरिज की बात है, ये सब बकवास। भाई साहब ये क्या सोच रहा है, जाने दो। और हमारा हीरो उसको देखने के बाद वो शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ तो यहीं पे होनी चाहिए थी। और वो उसको कहता है कि ये मेरी ही गलती थी कि मैंने कोई और को मतलब आपको कोई और ही समझ लिया। और मनी मन में कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और वो उसको कहता है कि इतनी जल्द क्या है, तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो ऐसा बात था, पर ये तुम्हारी गलती नहीं है इसमें।
और उसको कहता है कि अभी सब कुछ सही है पर ये मिस्टेक ही तो था यहाँ पे। और बचपन से वो तुम्हें जानती है तो तुम्हें उसको कुछ कहना तो चाहिए था ना यहाँ पे। और वो कहने लग जाता है कि वो मेरी डिसाइपल है, तो यहाँ पे वो नॉर्मल लोगों पे ज़्यादा काउंटेड नहीं होती है। और मतलब और ज़्यादा बातें हैं यहाँ पे। और समय रहते उसका दिल जो भी है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे। और वो उसको कहता है कि ओल्ड मैन, आप जानते हैं कि वो कहाँ पे है? और वो कहने लग जाता है कि ये हमेशा की ही बात है, पर वहाँ पे वो कहता है कि तुमने उसको भागने कैसे दे दिया, तुमने उसके चेहरा को तो याद है ना। और वो कहता है कि फिर से उसका ग्रैंडफादर अकेले ही जीने वाला है यहाँ पे, मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हारी मदद में नहीं कर सकता। और वो कहता है कि चलिए, मतलब चलो अभी वापस चलते हैं, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है चलते चलते। और मन ही मन में कहता है कि ली ही जियंग का तो मैं फीलिंग्स जानता हूँ, पर ये कैसा था। और वो कहता है कि सीरियसली मुझे लगा था कि वो ओल्ड मैन यहाँ पे नहीं रहेगा उस जगह पे, पर वो कहते हैं कि तुम अंदर आ सकते हो। पर वो कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और उसकी वाइफ वहाँ पे उसके घर में ही होती है, पर उसको मालूम नहीं होता है। और वो उसको कहता है कि अरे हाँ, तुम इतने समय से कहाँ पे थी? और वो कहती है कि तुम्हें इस लोकेशन के बारे में पता नहीं है क्या, ये तो विलेज पे ही तो था। और वो कहता है कि 2-3 मिनट ही तो हुए हैं, पर मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। और वो कहती है कि तुम तो रो भी नहीं रही हो यहाँ पे। और वो उसको कहती है कि ऐसा नहीं है, पर वो उससे पूछता है कि क्या ये गहरी बातें नहीं था कि यहाँ पे मुझे छेड़ना लग चुकी थी। और वो कहती है कि ये मतलब इस सारे मामले में तुम्हारा कोई गलती नहीं था। पर वो कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो यहाँ पे। और वो कहती है कि तुम्हें ये मैरिज क्लियर करना है तो बता देना कि यहाँ पे मैरिज करना है कि नहीं। पर हमारा ये सब मतलब हमारा हीरो ये सब सुनने के बाद शौक हो जाता है कि उसने अब मैरिज को कैंसिल करने के लिए कैसे मान गई। और मन ही मन में कहता है कि ये बातें मुझे समझ आती है, पर यहाँ पे ये इसकी बच्चे जैसी आंखों ने सब कुछ कह दिया। और वो उसको कहता है कि हाँ अभी सब कुछ सही है, पर वो कहता है कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। और वो कहती है कि तुम ये शादी नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको कहता है कि अरे ऐसे भी गहरी बातें नहीं है, थोड़ा सा समझो भाई। और वो उसको चिल्लाते हैं, कहता है कि ही जियांस मेरी बातें तो सुनो। और वो उसको कहता है कि अभी के लिए 2 महीने बाद शायद मैं कुछ कॉइन्स या कुछ पैसे जमा कर लूँगा, उस समय सोच लेंगे इसके बारे में। और वो ये सब सुनने के बाद वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है वहाँ पे। और वो कहता है कि अभी तो हमारे पास घर भी नहीं है, तो तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो कि यहाँ पे पिछली बार जब ये प्लानिंग हुई थी हमारी। और वो
कहती है कि तुम तो भागने के लिए एग्जाम का झूठ कहने वाले थे, तुम इतना भी अमेजिंग नहीं हो इस पे। और वो उसको कहता है कि मैंने वादा किया था कि यहाँ पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, पर बाहर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाता हूँ, तो ये सही बात है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और करने से पहले संभालना तो पड़ेगा। और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना जरा लव। और वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है तुम्हें, बस ये छोटा सा ही बातें थी मेरी। और वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा, पर यहाँ पे फिर से तुम सोच लेना कि यहाँ पे क्या फैसला है तुम्हारा। और वो उसको कहता है कि मुझे कुछ और भी संभालना है, तो शादी से पहले कुछ और मामले भी हैं। और वो कहती है कि अभी सब कुछ सही है, पर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और हमारा हीरो ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाता है, और वो वहाँ पे कंफ्यूज होने के बाद वो गले लगा के ऐसे ही बैठ जाते हैं वो दोनों लोग। भाई साहब ये बहुत एम्बैरेसिंग नहीं है क्या? उसको कहता है कि ही जियंस मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है यहाँ पे। और वो कहता है कि तुम मुझसे शादी ही तो करना चाहती हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लो। और वो उसको नीचे गिरा देती है, और वो चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या कर रही हो बे। और वो कहती है कि तुम्हें हमेशा इतनी जल्द मूव करने का कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। और वो कहता है कि कुछ ही तो मिनट हुए हैं, पर ये कैसा सिचुएशन बन गया यहाँ पे। और वो कहती है कि तुम्हें ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। भाई साहब ये तो कुछ गंदा होने वाला है शायद, इस पे मुझे मालूम नहीं है। और वो उसको चिल्लाते हुए कहता है कि अभी हम बच्चों के लिए तैयार नहीं है, मैं तैयार हो, मतलब इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, वो कह रहा होता है। और वहाँ पे वो बंदा मतलब हमारा हीरो वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। और दूसरा बंदा वहाँ पे डर जाता है ये सब सुनने के बाद, और मन ही मन में कहता है कि शुरुआत से ही बॉक्स की जगह पे ये खत्म हो चुका है यहाँ पे। और वहाँ पे एक अग्रीमेंट के ऊपर किसी ने साइन, और एक साइन के ऊपर किसी और ने लिखा होता है। और वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि तुम सन और मून सोड को जानते हो यहाँ पे रियली। और वो कहता है कि अभी ये सही है, पर लॉ पे उसकी आंखों में सब कुछ मालूम चलता है। और कहता है कि यह तो उसके लिए ठीक है कि उसके पास वो डिमोनिक सोड है, पर तुम्हें आगे क्या करना है? और वहाँ पे कोई चिल्लाने लग जाता है कि कोई अकेला बंदा अपने डिमोनिक सोड की वजह से यहाँ पे सन एंड मून की जो फैमिली है सोड का, उसका जो हॉस्पिटल है वो आग में जल चुका है। और यहाँ पे उस लेडी पर्सन को बुलाना पड़ेगा, पर वहाँ पे वो उस जगह से भाग गई थी उसके क्लैन के मामले को क्लियर करने के बाद। और उसी दिन से उसने उस डिमोनिक सोड को अपनी मुश्किल ना समझते हुए यहाँ पे सन एंड मून का जो सोड में
मतलब सोड जो है अभी के लिए उसने रखा था। और वहाँ पे दूसरी लड़की जिसने उस पेपर पे सोड रखा होता है कहती है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है यहाँ पे। और वो मतलब उसकी मास्टर कहती है कि तुम क्या कर रही हो ये सब। और वो कहती है कि वो अकेले नहीं रहना चाहती है यहाँ पे, वो बच्ची नहीं है। पर वो कहती है कि मुझे कुछ और कहना था कि यहाँ पे कुछ और दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। और वो कहती है कि उसको तैयार होना पड़ेगा उसके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। मतलब ये उसकी डॉटर हो सकती है शायद, नहीं। और उसका क्लैन का दिल जी जिलियन का जो क्लैन है उसका, वहाँ पे हमारा हीरो का वाइफ वहाँ पे उसके लिए खाना बना रही होती है वहाँ पे। और वो कहती है कि अभी तैयार हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये गहरी बातें नहीं है, पर हमारा हीरो ये सब सोच रहा होता है कि उसकी बीवी उसके लिए खाना बना रही है। और वो कहती मतलब एक बंदा चिल्लाने लग जाता है कि वो तो अपने एग्जाम के लिए जाने वाला था, पर वो उसको मारने की कोशिश करने वाला है यहाँ पे। और वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। और वो एक होटल में आ जाता है जहाँ पे उसका कमरा टूटा फूटा होता है। और वो कहता है कि उसका बाथरूम और जो रूम है वो सेपरेटेड हो चुका है। और यहाँ पे ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ मालूम नहीं है। और 1 महीने बाद ही ये कमरा उसका फिर से बन सकता है। पर वो बंदा हमारे हीरो पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ही तो उसको बचाया था, तो तुमने हमेशा ये उसके मतलब मेरा कमरा क्यों बिगाड़ दिया। और वहाँ पे उसकी वाइफ गुस्से से दूसरे बंदे को देख रही होती है, अपने हाथ पे नाइफ को लिए हुए। और वहाँ पे हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है कि उसका एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया। और वो कहता है कि क्या वो सोर्ड्समैन के घर पे रहता है क्या यहाँ पे, और हमेशा वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी ब्यूटी मतलब ऐसी लड़की के साथ रहता है। और वो कहता है कि पिछली बार शायद मैंने उसको गुस्सा दिला दिया, पर यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने कहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए। पर वो कहता है कि रियली मैं तुम उसके बेटे हो। वो कहता है कि इतनी भी गहरी बातें नहीं है। कहता है कि मैं तो लिया ही जियंस के साथ ही तो रहता हूँ, तो एक कैसे प्रॉमिस को ब्रेक कर सकता हूँ। और वो सोडन प्लेन के सोड संभालती है, तो यहाँ पे मैं उससे भागूंगा ही क्यों रियली में। और वो उससे कहता है कि भागने की क्या ज़रूरत है। पर वो बंदा कहता है कि इतनी जल्दी तुमने अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लिया था, पर विलेज में तुम 1 महीना भी नहीं हुआ है रहे हुए। और यहाँ पे तुम यहाँ सेपरेटेड भी नहीं हो इस जगह से, पर तुम इतना अच्छा कैसे बर्ताव कर सकते हो। और वो कहता है कि क्या तुमने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा इस मामले में। और उसको कहता है कि उसके पास तो वो डिमोनिक स्वॉर्ड है, तो यहाँ पे वो सन एंड स्वॉर्ड को भी तो संभालता है यहाँ पे। भाई साहब ये तो उसको विलन ही समझ बैठा, पर जाने दो। और उसको कहता है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ और नहीं कह सकते। और वो कहता है कि ये तो सच्चाई है
कि यहाँ पे तो शुक्रिया नहीं कह सकते, पर वो कहता है कि वो तो सच में पागल है भाई, तुम तो हमेशा क्या यहाँ से मूव नहीं कर सकते। और वो कहती है कि तुमने मुझे मिस किया। और हमारा हीरो एकदम शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको खाना खिला रही होती है एक कपल की तरह। और वो कहते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं है, पर वो बंदा गुस्से से उसको पूछने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। और वो उसको कहता है कि तुम दोनों के बीच में तो बैटल शुरू था, तो ये सही कैसे हो गया। और तुम दोनों के बीच में ये इस प्लान से ही तो शुरुआत हुआ था, पर मुझे आइडिया नहीं लगा था कि तुम लोग साथ रहते हो यहाँ पे। और ये मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था। और वो कहती है कि ये ठीक है। अय्याज ने हाथ पकड़ लिया और उसका, और वो कहती है कि शुरुआत से ही उसको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई साहब शर्माते हुए इसको देख रही है, जाने दो। और हमारा हीरो अपनी वाइफ को देख रहा होता है शर्माते हुए, और मन ही मन में कहता है कि अभी के लिए सब कुछ सही है, पर यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं हम यहाँ पे रह नहीं सकते, तो हमें दूसरा घर कहीं से तो लेना पड़ेगा समय रहते हुए। और अगर ये मामला ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे रियली मास्टर का जो प्रॉब्लम है अभी के लिए और बढ़ जाएगा। और इस दुनिया में फिर से इस जगह पे फिर से कुछ टेक्निक्स या कुछ आर्ट्स को सीखना ही पड़ेगा टीचिंग के साथ। पड़ी यहाँ पे लियोन को प्रोटेक्ट करने का मैंने उससे प्रॉमिस किया था, तो यहाँ पे सही बात है। और वो उसको कहता है कि अभी सब कुछ सही है ना। और वो कहता है कि तुम लोग मेरे सामने ऐसा क्या कर रहे हो, कुछ महीने भी नहीं हुए हैं यहाँ पे। मैं मिस्टर यू यो यू नाम बहुत अजीब है भाई, जाने दो। और वहाँ पे वो कहता है कि ओ ऐसा है का। और सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर की जगह में, जहाँ पे कोई बंदा कहता है कि लाल टपकाते हुए कुछ देख रहा होता है। मतलब उसके मास्टर को देख रहा होता है और कहता है कि ये इतनी भी बुरी नहीं है सच्चाई देखा जाए तो। हम्म। और वहाँ पे वो कहता है कि तुम ये 100 गोल्ड कॉइन्स उसको देने वाले थे, तो मैं ही ले लेता हूँ ये। मतलब मैं इस 100 गोल्ड कॉइन के बदले एक घर दे सकता हूँ विलेज पे। और वो उसको कहता है कि वो तो अभी यहाँ पे मूव करना चाहता है सोन के साथ, पर उसको कुछ कहना नहीं है यहाँ पे। कहता है कि ब्रदर बताओ कि यहाँ पे हम दोनों का यहाँ पे कितना प्राइस लगेगा, मतलब पैसा एक घर का। और वो कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब वो दोनों विलेज पे ही रहने वाले हैं, उसके साथ रहने वाला है वो। और वो कहती है कि उसको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे घर पे शिफ्ट होने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा रोमांस का काम चल रहा है भाई। और वहाँ पे दूसरा बंदा एकदम जेलस होने के बाद गुस्से से अपना मुंह फेर लेता है और कहने लग जाता है कि वो अभी के लिए अपने फैमिली गिल्ड पे तो जाना पड़ेगा, पर अभी के लिए
ये ठीक रहेगा कि तुम लोगों ने जो कहा है इस समय में पैसे दे देना घर के लिए। और वो उसको कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो फिर से बाहर जाने के समय में तुम उसको मिस मत करना। तुम्हारा घर यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें दूसरी जगह जाना तो पड़ेगा। और वो कहता है कि क्या मजा आता है। और हीरो ये सब सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है। और वहाँ पे उसका घर जल चुका होता है। और वहाँ पे वो दोनों लोग ये सब देखने के बाद शौक हो जाते हैं कि किस बंदे ने उसका घर जला दिया। और वहाँ पे वो बंदा चिल्लाने लग जाता है। और वो कहता है कि मुझे और इंतज़ार नहीं करना है यहाँ पे। और वही लड़की आ जाती है जिसने उसका घर जलाया होता है। और वो कहता है कि ये तो वही डिमोनिक सोड यो ही है। और वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे नहीं पहचाना। यहाँ पे वो जी क्लैन की यहाँ पे दूसरी हेड है। और वो कहते हैं कि वो तो बस यहाँ पे पॉइजन फिनिक्स को लेने आई थी अपने क्लाइंट के लिए। और हमारा हीरो ये सब देखने के बाद एकदम शॉक हो जाता है कि किसी लड़की ने उसका नया खरीदा हुआ घर जला दिया। और वहाँ पे वो चिल्लाने लग जाता है कि तुमने ये क्या किया। और वो लड़की वहाँ पे आ रही होती है। और वो उसको कहती है कि तुम अब जारी नहीं रख सकते ऐसी बातों को। पर वहाँ पे एक ही अटैक के साथ उसके जो बाल होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और वो उस अटैक को डॉज कर लेती है। पर जैसे ही पीछे घूम कर देखती है तो वहाँ पे वो कहती है कि उसको कुचलना इतना भी आसान नहीं है। और वो कहती है कि दूसरी बात तो यही है कि इसको मारना ही पड़ेगा। और वो कहती है कि मैं तुमसे खेलने के लिए यहाँ पे नहीं आए हूँ। और वो कहती है कि तुम उसके भी है ना। और वो अपना ही पावर को रिलीज करते हुए होती है वहाँ पे। और वो कहते हैं कि तुम ही वो सोन सन एंड स्टार्टर बॉय।